और इस वक्त बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां एक लड़की 106 दिन से लापता है, लेकिन बिहार पुलिस अभी तक उस लड़की का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। 106 दिन से लापता है नवरूणा नाम की 12 साल की एक लड़की, जो मुजफ्फरपुर के सेंट जेवियर स्कूल की 7वीं क्लास की छात्रा है। पिछले साल 18 सितंबर को अपने घर से रहस्यमय तरीके से नवरूणा गायब हो गई थी। नवरूणा की तलाश के लिए उसका परिवार गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक से न्याय की गुहार लगा चुका है। इसी बीच मुजफ्फरपुर पुलिस का दावा है कि उसकी ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। और इस बीच नवरूणा के घर के पास से पिछले दिनों मिले कंकाल में पूरी गुत्थी को और उलझा दिया है। नवरूणा के घर से एक कंकाल मिला है और इससे गुत्थी और उलझ गई है कि आखिर यह कंकाल किसका है। 106 दिन से लापता है नवरूणा और सितंबर से लापता है। अभी तक बिहार पुलिस नवरूणा के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाई है। घर वाले बेहद परेशान हैं। घर वाले लगातार हर तरफ मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस परिवार की बेटी का कोई अता पता नहीं चला है। तो कहां है नवरूणा, इसके बारे में किसी को नहीं पता। बिहार पुलिस लगातार जांच कर रही है। बेटी की खबर का इंतजार माँ बाप को है, परिवार वालों को है कि कहां है उनके परिवार की बच्ची। लेकिन पुलिस पर भी अब सवाल खड़े होते हैं कि 106 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस ठन गोपाल है। पुलिस के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है। क्यों आखिर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा? पुलिस आखिर इस गुत्थी को क्यों नहीं सुलझा पाई है? लेकिन एक कंकाल मिलने से जरूर अब ये गुत्थी जो है वो उलझ चुकी है। नवरूणा के घर के पास से ही एक कंकाल मिला है और अब देखना होगा कि क्या ये कंकाल किसका है। हालांकि पुलिस चाहती है कि इसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, लेकिन परिवार वाले जो हैं वो इस पर तैयार नहीं हैं। तो 106 दिन से लापता है नवरूणा, लेकिन बिहार पुलिस अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा पाई है। तो नवरूणा के माता पिता जो है वो बेहद हर तरफ मदद की गुहार लगा रहे हैं। आखिर क्या हुआ था, कैसे उनकी बच्ची गायब हुई, बता रहे हैं नवरूणा के पिता। एकाएक रात को जब हम जगे 3:30 बजे, करीब 3:20, उस समय हम बाहर का देखे बॉल सब काटा हुआ है। तो हम वाइफ को बुलाए, तो वाइफ हमको बुला के कही कि ये दरवाज़ा तो भिड़का हुआ है लेकिन खुला हुआ है, हाँ, तो कोई आदमी घुसा होगा। तो वाइफ साथ साथ इस रूम में दौड़ के आई, आकर के देखी कि ये इस बिछौना में तकिया रखा हुआ है, तकिया के ऊपर से चादर लगाया हुआ है, मानो कोई आदमी सुता हुआ है इस तरह का। और ये जो खिड़की से अपहरण जो आदमी घुसा था उसको भी पल्ला भिड़काए हुए था, हाँ, ताकि हम लोग को जल्दी पता नहीं चले कि यह क्या घटना है। उसके बाद हम लोग बाहर गए, देखे कि इसमें गेट में नहीं है। तो वाइफ हमारी चिल्लाने लगी और ऊपर से मेरे बड़े भाई को बुलाए और कही कि ये सोना, उसका घर का नाम है सोना, सोना को कोई उठा के ले गया है। तो हम लोग हड़बड़ा करके बाहर निकले, देखे कि ये किधर से गया है। कहे कि दरवाज़ा में भी मेरी ताला लगा रहता है और गेट में भी मेरा ताला लगा ही हुआ था। तो हम लोग एज ए प्रिजम्पशन पुलिस जो कही ये इधर से ले गया होगा, ये खिड़की से ले जाना संभव नहीं है। किसी आदमी को खींच करके एक आदमी घुस सकता है, लेकिन वो कैप्टिव किया, रजिस्ट की थी शायद, हाँ। और उधर जो अब खिड़की देख रहे हैं जो अभी ढका हुआ है जी, इसमें ये बगल में मेरी ये गली जो है मेरी गली है, उसको इंक्रोचमेंट करके होटल वाला बर्तन धोता था, सब्जी काटता था रात 1 बजे तक। तो जो आवाज़ होती थी बर्तन का बहुत जोर, उसमें हम लोग कस्टम हो गए थे। आवाज़ की सुनाई नहीं देती है, कौन क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। 1 बजे तक वहाँ से एक खिड़की में छेद है, उसमें है वो जो भी किया है उधर से 8-10 दिन से ऑब्जर्व किया। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये खिड़की का छेद, अच्छा ये छेद है। अभी तो दीवार घेर दिया है पुलिस के कहने पर, यह छेद था। इसमें ऑब्जर्व किया कि बेटी सोई हुई है। ये 8-10 दिन से प्लान हुआ, होटल का सहारा लेकर के आदमी देखने के बाद अभी हम लोग को बुझा रहा है कि ये पीछे से हम लोग का पट्टी घेरा हुआ है इस गली का, उसी में ले गया है। अब हम बयान चेंज नहीं करना चाहते हैं, पुलिस जैसा कहती है वैसे ही कहते हैं, क्योंकि पुलिस बार बार हमको कहती है कि जब हम बयान चेंज, हम कभी भी बयान नहीं चेंज किए। हम जो शुरू से बोल रहे हैं अभी भी बोल रहे हैं।
तो नवरूणा के पिता बताते हुए कि कैसे उन्हीं के घर से बच्ची जो है वो रहस्यमय तरीके से गायब हुई। नवरूणा की गुमशुदगी को जमीन के मामले से जोड़कर भी देखा जा रहा है, लेकिन पुलिस अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। मुजफ्फरपुर पुलिस का दावा है कि गंभीरता के साथ पुलिस इस केस को सुलझाने में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन घर के पास से जो कंकाल मिला है उसकी पहचान के लिए परिवार वालों का डीएनए टेस्ट जरूरी है। नवरूणा के पेरेंट्स का, परिवार वालों का अपने ही रिलेटिव से, जो कि सुदीप चक्रवर्ती हैं, उनसे विवाद था। वो इसके अलावा 2 लोग और हैं, बबलू और श्याम, उनके खिलाफ में भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो इनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते थे या ज़बरदस्ती उसको खरीदना चाहते थे। उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा कोई किसी तरह का प्रेशर बाहर से किसी भी फ़ोन के माध्यम से या अन्य माध्यम से अभी तक प्राप्त होने की सूचना नहीं मिली है। और जो कंकाल मिला है, अभी तक जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन एज वाइज और जो फीमेल वाइज, जो सेक्स वाइज, वो मैच करता है नवरूणा से। परंतु डीएनए टेस्टिंग के बाद ही पूरी तरह से कंफर्मेशन के बाद कहा जा सकेगा कि कंकाल की आइडेंटिटी के बारे में। तो हमें ये नवरूणा के पेरेंट्स से हमने अनुरोध भी किया है डीएनए टेस्टिंग के लिए, उन्होंने परंतु इनकार किया है। अब फिर दोबारा से हम कोर्ट के थ्रू उसमें अनुरोध करने जा रहे हैं और बिना डीएनए टेस्टिंग के इसमें आगे बढ़ना संभव नहीं हो पाएगा। तो एसएसपी साहब का कहना है कि डीएनए टेस्ट होने के बाद ही पता चल पाएगा, और वहीं नवरूणा के घर वालों ने डीएनए टेस्ट कराने से मना कर दिया है। परिवार पूरी घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहा है। कंकाल को लेकर नवरूणा के पिता सवाल भी उठा रहे हैं। 20 नवंबर को मेरे घर के सामने कंकाल का टुकड़ा फेंका गया नाली पे। नाली साफ किया जा रहा था, होटल वाले के कहने पर यह साफ करवाया जा रहा था नाली। लेकिन नाली, मैं आपको बोलूं, ये छठ के पहले 14 नवंबर को साफ हुआ था। कोई साफ करने का ज़रूरत नहीं था नाली का। लेकिन एकाएक नाला जब साफ करने लगा तो उसमें से मेरी गेट के सामने का स्लैब जो है उसमें वहीं पर आकर के मीडिया कर्मी लोग अपना मोटरसाइकिल लगाते हैं। बहुत आदमी आते हैं हमारे यहाँ, मोटरसाइकिल लगाते हैं, खड़ा होते हैं, गप करते हैं। वहाँ कुछ नहीं था। एकाएक 25 तारीख को भी रात को कुछ नहीं था, हम लोग वहीं पर थे। लेकिन 26 नवंबर को दबा हुआ एक बोरा में कुछ कंकाल का पार्ट्स निकला। ये हम बोले कि यह कंकाल का पार्ट्स मेरी बेटी की नहीं है। कहा कि एसएसपी साहब भी हमको दिखाए फोटो दिखाने से बोले कि ये कोई बड़ी व्यक्ति का है, बड़े आदमी का है। तो कहा कि पेल्विस से ठेहुना तक का जो हड्डी था टुकड़ा, वो बहुत बड़े आदमी का है। दूसरा दिन एक प्रिंट मीडिया में निकला कि ये 30 से 40 साल आयु की व्यक्ति की है। ये पहले फॉरेंसिक के लिए गया था आपको SKMCH में। SKMCH का एक डॉक्टर बोला कि ये हड्डी 12 महीना से ऊपर का है, 2 साल का भी हो सकता है। तो हम लोग निश्चिंत हो गए कि ये जो फंसाने की कोशिश किया जा रहा है हम लोग को। उसके बाद ये PMCH गया। PMCH में भी लोग एक दिखाया कि ये इसका 30 से 40 साल आयु की व्यक्ति की है। उसके बाद रिपोर्ट गायब हो गया, रिपोर्ट नहीं मिला। और एकाएक वो रिपोर्ट आ करके बोला कि 13 से मेरी बेटी 12.5 साल उम्र की है। तो 12 साल अगर बोलता तो हम लोग को शक होता, तो इसीलिए उसको 13 से 15 किया। 13 से 15 साल की है और 10 से लड़की की है और 10 से 20 नवंबर का इसका डेथ है। अगर 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए, अगर 20 नवंबर को इसका डेथ होगा, 6 दिन में 26 नवंबर को ये हड्डी गिराया गया, क्या 6 दिन में हड्डी का टुकड़ा हो जाएगा, पार्ट्स हो जाएगा और उसमें कंकाल के मुंडी में मट्टी लगा रहेगा? अगर उसको धोया जाता तो आधा किलो मिट्टी उसमें से निकलता। लेकिन कुछ नहीं है, ये साजिश है पूरी तरह से। तो 18 सितंबर को नवरूणा अपने घर से रहस्यमय तरीके से गायब हुई थी। आज 106 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। आखिर क्यों पुलिस अब तक नवरूणा का पता नहीं लगा पाई है, ये जानने के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी प्रकाश कुमार का। प्रकाश, पहला सवाल तो यही कि पुलिस अब तक नाकाम क्यों रही, और दूसरा ये कि क्या कंकाल मिलने से ये मामला और पेचीदा हो गया है? दरअसल शुरुआती दौर में इस पर बहुत ज्यादा गहराई से जांच नहीं की गई थी।
जब नवरूणा गायब हुई थी तो उस वक्त घर वालों का आरोप है कि अगर उसी वक्त फॉरेंसिक जांच कराई गई होती, उसी वक्त अगर डॉग स्क्वाड वहां लगाया गया होता और तमाम जो वैज्ञानिक तरीके से जानकारियां हासिल की जा सकती थी, जांच की जा सकती थी, वो नहीं होने की वजह से मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। और दूसरी बात यह है कि पुलिस पहले तो इधर उधर ही झांकती रही, कभी प्रेम प्रसंग का मामला तो कभी अवैध संबंध का मामला तो कभी घर वालों पर ही शक की सुई नचाती रही, जिसकी वजह से मामला काफी बिगड़ता गया। लेकिन बाद में जब ये मालूम हुआ कि ये जमीन का लफड़ा है और ये मामला भू माफियाओं से ही मिला जुला हुआ है और जमीन की खरीद बिक्री को लेकर ही बातचीत आगे बढ़ी थी, और ये जब शक सामने आया और तमाम तफ्तीश की गई तो कुछ पता चला कि ये जमीन से ही भू माफियाओं की ही जो जकड़ है उसकी वजह से ही ऐसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन अभी भी पुख्ता तौर पर जबकि डीएनए टेस्ट जब तक नहीं करा लिया जाता है माँ बाप का, और तब उसके बाद उस जो नरकंकाल मिला है उससे कुछ जांच नहीं हो जाती है, तब तक ये कहना मुश्किल है कि नवरूणा की हत्या हो गई है या फिर वो गायब है। जी, तो पुलिस ने पहले ढिलाई बरती और जब पुलिस को ये लगा कि शायद ज़मीन विवाद से जुड़ा ये मामला है, तब पुलिस थोड़ा गंभीर हुई और पुलिस चाहती है कि डीएनए टेस्ट हो, जो कंकाल मिला है घर वालों का डीएनए टेस्ट हो, तभी पता चल पाएगा। लेकिन घर वाले इसको तैयार नहीं है, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और 106 दिन बीत जाने के बाद भी नवरूणा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। घर वाले, परिवार वाले परेशान हैं, अपनी बेटी की आस लगाए बैठे हैं, अपनी बेटी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि 106 दिन पहले पुलिस क्या कर रही थी, जब इसकी जानकारी परिवार वालों की तरफ से पुलिस को दी गई थी। पहले पुलिस प्रेम प्रसंग का मामला मान रही थी, घर वालों पर शक कर रही थी, और लेकिन धीरे धीरे जब इस मामले में आगे बढ़ी तो 106 दिन बीत गए हैं, अभी भी कुछ अता पता नहीं है। लेकिन मामला और पेचीदा तब हुआ जब घर के पास से एक कंकाल मिला और पुलिस को शक है कि ये कंकाल शायद नवरूणा का हो सकता है। पुलिस चाहती है कि डीएनए टेस्ट घर वालों का कराया जाए, लेकिन नवरूणा के परिवार वाले इसके लिए तैयार नहीं है, इसके माता पिता तैयार नहीं है। उनका कहना है, उन्हें पुलिस पर अब भरोसा नहीं है, उनका कहना है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो बिहार में लापता लड़की का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। 7वीं क्लास में पढ़ती थी नवरूणा, अपने घर से रात के वक्त अचानक रहस्यमय तरीके से वो गायब हो गई। इसकी जानकारी घर वालों ने पुलिस को दी, पुलिस ने तफ्तीश बहुत ही ढुलमुल तरीके से शुरू की और 106 दिन बीत गए हैं। सवाल उठ रहे हैं पुलिस की कार्यशैली पर, सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस आखिर अब तक गुत्थी क्यों नहीं सुलझा पाई है इस केस की। घर वाले अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब पुलिस का कहना है कि 3 लोगों को अभी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और जो कंकाल मिला है, पुलिस को शक है कि ये कंकाल शायद नवरूणा का हो सकता है। लेकिन पुलिस चाहती है डीएनए टेस्ट, लेकिन घर वाले डीएनए टेस्ट के लिए तैयार नहीं है। 18 सितंबर को नवरूणा गायब हुई थी अपने घर से। सेंट जेवियर स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ती थी। 106 दिन आज बीत गए हैं, लेकिन अब तक लड़की का कोई अता पता, कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं पुलिस अपनी तरफ से अलग दलील दे रही है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं परिवार जो है वो डीएनए टेस्ट को तैयार नहीं है। जो कंकाल घर के पास से मिला है, पुलिस चाहती है कि डीएनए टेस्ट हो और जो डीएनए जो कंकाल को लेकर एक उलझन बनी हुई है, वो उलझन कम से कम खत्म हो। तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो जो सबसे बड़ा खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि 106 दिन बाद भी पुलिस आखिर किसी नतीजे पर अब तक क्यों नहीं पहुंची। 18 सितंबर से लड़की लापता है, अपने घर से रहस्यमय तरीके से गायब हुई थी। और दूसरा सवाल खड़ा होता है कि आखिर घर के पास मिले कंकाल का जो रहस्य है, वो रहस्य आखिर क्या है, ये कंकाल किसका है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या जमीन के विवाद में नवरूणा को अगवा किया गया था, ये बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, चूंकि जमीन विवाद से भी अब इसे जोड़कर देखा जा रहा है। क्या जमीन के विवाद के चलते ही नवरूणा को उसके घर से अगवा किया गया? तो ये तमाम सवाल हैं जो खड़े होते हैं और सवाल पुलिस के रवैये को लेकर भी खड़ा होता है कि क्या मुजफ्फरपुर की पुलिस का रवैया ढीला है कि 106 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला।